वो जो मेन है ना, जिन्होंने ये काम किया है, उन्हें नहीं पुलिस पकड़ रही, उनका कोई अता पता नहीं ले रही। एक होता है ना, पुलिस वाले मोहल्ले में आते हैं, पूछते हैं कि कैसे थे, इनके रिश्तेदार किधर थे, किधर जाएंगे, किधर नहीं। पुलिस उसके बाद आई नहीं, गली में आने की कोशिश ही नहीं की। उस दिन उस्मान बोदी को लेके आए नहीं, शही को, ठीक है, पुलिस वाले उसे खुद सुपारियाँ खिला रहे हैं। ये इन्होंने कहना कि गैरत के नाम पे मारे गए हैं। जब अब्बास की वालदा सही गई थी उनके घर, उसकी अम्मी से बातचीत की थी सारी कि रिश्ता दे दो, ठीक है, आपका भी बेटा है, हमारी भी बेटी है, ठीक है। उसकी वालदा ने जब इनकार कर दी, मैंने रिश्ता नहीं देना, लड़की भी उसे चाहती थी, वो भी चाहता था, ठीक है ना। मोहब्बत तो कोई नहीं छोड़ता। जो मुतलका थाने का SHO मर्डर के ऊपर नहीं आया, एंड तक नहीं आया, क्या वो नहीं बिका? बिका तो नहीं आया। अगर बिका ना, आप लोग गए हैं जब वहाँ पे पुलिस स्टेशन गए हैं, आप लोग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप लोग गए हैं, आपसे किसी चीज़ की कोई डिमांड की है पुलिस ने? उन्होंने कुछ चीज़ की डिमांड नहीं की, उन्होंने उधर से भी की है। अब वो कह रहे हैं कि हम करते हैं कोशिश, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बस ये बात कह के टाल देते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कानून हाथ में लेने की। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मकतूल सैगम अब्बास के दोस्त, उसके कुछ उसातिज़ा हैं। एक मोहब्बत जो 3 लोगों की जान ले बैठी। अगर मोहब्बत का ऐसा ही बुरा अंजाम होता है तो खुदा ऐसी मोहब्बत से बचाए। उसके दोस्तों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, नाम क्या आपका? मोहसिन। आपका दोस्त था? मेरा दोस्त था, उसका छोटा भाई था जी अब्बास अली। तो उसके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, ज़्यादती की है, जुल्म की इंतहा कर दिया उन्होंने। तो हम लिहाजा इंसाफ की अपील करते हैं हाजी पंजाब से, वज़ीर आला से, हमें इंसाफ चाहिए। 3 दिन हो गया हमारे इधर पुलिस नहीं आई, उन्होंने आगे कुछ पता नहीं। जो अब्बास है उसका चाल चलन कैसा था, रवैया वो बताओ? बिल्कुल एक छोटा बच्चा था, अच्छा बच्चा था, कोई उसमें अवैल नहीं था। अभी उसकी एज भी तकरीबन कोई 17-18 साल थी, 20 साल के करीब थी। सलोन पे काम करता था। सुनने में आया कि वो जो लड़की की वालदा थी वो भी घर से भाग के आई थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो लड़की की वालदा है वो भी अपने वक्त में जो है ना भाग के आई थी घर से। अभी जो उसकी लड़की भागी है। नाजरीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मकाफात अमल होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि आपने सुना ही होगा, जैसी करनी वैसे भरनी। बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका दुनिया में ही उनको अंजाम दिया जाता है। अगर इंसान खुद कदम उठाए, खुद वो भाग के आई हैं, वो ठीक है। अगर उनकी औलाद ने ये कदम उठाया तो वो गलत क्यों? उस पे कहाँ पे इज्जत? जब अपनी बारी इज्जत नहीं याद आई थी उनको? या वो जो उसको भगा के लेके आया था उसका हस्बैंड, यानी कि वो लाइबा का वालिद, या उनके घर वालों ने तो एक्शन नहीं लिया? तो फिर ये क्यों, इनके ऊपर इतना बड़ा जुल्म क्यों ढाया गया? जी, आप दोस्त थे? जी दोस्त था, मगर दोस्त समझा नहीं था, छोटा भाई समझा था उसे। जी, तो अब आप क्या कहना चाहते हैं कि अल्लाह काम से क्या अपील करना चाहते हैं? अल्लाह काम से ये अपील करना चाहते हैं, अगर ये इन्होंने कहना कि गैरत के नाम पे मारे गए हैं। जब अब्बास की वालदा सही गई थी उनके घर, उसकी अम्मी से बातचीत की थी सारी कि रिश्ता दे दो, ठीक है, आपका भी बेटा है, हमारी भी बेटी है, ठीक है। उसकी वालदा ने जब इनकार कर दी, मैंने रिश्ता नहीं देना, लड़की भी उसे चाहती थी, वो भी चाहता था, ठीक है ना। मोहब्बत तो कोई नहीं छोड़ता, ठीक है ना। तो मगर जब ये काम हुआ है, हम लोग चौंक में बैठे थे, हवाई फायरिंग की आवाज़ आई है, हमने गली में आए हैं, ठीक है। 3 लड़के हैं वो, ठीक है। उस्मान उर्फ बोदी, जिसको उन्होंने रखा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो नशई है, नागा ना पीछा। पुलिस उस दिन उसे लेके आई है रात 12 बजे उसके घर। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, ये एक प्री प्लानिंग के तहत मामला जो है ना, इसको सर अंजाम दिया गया है कि एक लड़के को सिलेक्ट किया गया है कि जी ये कदम उठाएंगे। उठाने के बाद उस लड़के को, जिसको सिलेक्शन की थी कि इसको हम पेश कर देंगे, क्यों कि वो बताने में ये सुना है कि जी वो एक नशई था, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो चलो खैर है, इसको जो है आगे पेश कर देंगे। लेकिन मेन जो मुल्ज़म है, मरकज़ी मुल्ज़म है, उनको जो है फ़रार कर दिया गया है। लिहाजा कि अल्लाह हुकाम से ये अपील हम करते हैं कि जो भी हो, इसमें जो मेन मुल्ज़म है, जो उसकी आंटी है लड़की की वालदा है, और उनके जो 2 और साथी हैं, जो एक मकतूल को उन्होंने बड़ी बेदर्दी से 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। जी इस तरह ही बात है। वो जो मेन है ना, जिन्होंने ये काम किया है, उन्हें नहीं पुलिस पकड़ रही,
उनका कोई अता पता नहीं ले रही। एक होता है ना पुलिस वाले मोहल्ले में आते हैं, पूछते हैं कि कैसे थे, इनके रिश्तेदार किधर थे, किधर जाएंगे किधर नहीं। पुलिस उसके बाद आई नहीं, गली में आने की कोशिश ही नहीं की। उस दिन उस्मान बोदी को लेके आए नशई को, ठीक है, पुलिस वाले उसे खुद सुपारियाँ खिला रहे हैं। यही उसको यार वो कौन सा किस इधर दोबारा पुलिस लेके आई है पकड़ने के बाद, जब उसने गिरफ्तारी दी है? गिरफ्तारी खुद ही दी है। पहले 2 लड़कों को छोड़ के आया, जिन्होंने ये मर्डर किया है उसको छोड़ के आया। यानी कि मर्डर करने के बाद जो उसके साथ साथी थे उनको पहले वो छोड़ के आया, उसके बाद आके खुद उसने गिरफ्तारी दी है। खुद ही गिरफ्तारी दी है, ठीक है। उसके बाद रात को 2 बजे से पुलिस लेके आई है, उधर ही जिधर उसने मर्डर किए हैं उधर ही लेके आई है, ठीक है, उधर लेके आई है। पता नहीं उसे क्या क्या पूछ रहे थे, क्या क्या नहीं। उसने कहा नहीं नहीं, पुलिस वाले बड़े प्यार से उसे बात कर रहे थे। पुलिस ने आके मोहल्लेदारों से किसी से कोई बातचीत नहीं की? किसी से कोई बातचीत नहीं की। साथ वाले घर से नहीं पूछा कि ये यार ऐसा किया कैसा किया, आपको पता है? पुलिस वाले ने किसी से नहीं पूछा। अब आपको क्या लगता है कि पुलिस बिकी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह बिकी हुई है। जो मुतलका थाने का SHO मर्डर के ऊपर नहीं आया, एंड तक नहीं आया, क्या वो नहीं बिका? बिका तो नहीं आया। अगर बिका ना, आप लोग गए हैं जब वहाँ पे पुलिस स्टेशन गए हैं? आप लोग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप लोग गए हैं, आपसे किसी चीज़ की कोई डिमांड की है पुलिस ने? उन्होंने कुछ चीज़ की डिमांड नहीं की, उन्होंने उधर से भी की है। अब वो कह रहे हैं कि हम करते हैं कोशिश, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। बस ये बात कह के टाल देते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कानून हाथ में लेने की। अगर ये पुलिस वालों ने कोई इशू ना लिया, हम भी इंशाल्लाह ताला कानून हाथ में लेंगे। फिर हमसे जो हुआ हम भी करेंगे। फिर हम ये पुलिस को बोलेंगे कि कानून के मुताबिक अब चलो। जी नाजरीन, आला हुकाम से यही अपील है कि इससे पहले कि इस तरह का कोई और सानहा पेश आ जाए, बराए मेहरबानी इस चीज़ पे एक्शन लिया जाए और जो भी मुल्ज़म है उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।